हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको हिस्ट्री के 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराने का वादा किया था जो एनसीईआरटी और लूसेंट पर आधारित है। यह प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इस 40वें वीडियो के माध्यम से 1000 इम्पोर्टेंट प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 20 तक सभी वीडियो में 20-20 प्रश्न रखे थे, तो इस तरीके से 400 प्रश्न हो गए। और पार्ट 21 से लेकर पार्ट 40 तक सभी वीडियो में 30-30 प्रश्न रखे थे, तो 600 प्रश्न इधर हो गए। तो इस तरीके से 1000 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और जो एनसीईआरटी और लूसेंट पर आधारित है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1940। देखते हैं दूसरा प्रश्न। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया, जबकि एक और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से। और एक और प्रदेश था जूनागढ़ एक रियासत था, इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, जनमत संग्रह। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1943 में। देखते हैं चौथा प्रश्न। 15 अगस्त 1947 को भारत में जब अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया गया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए और कमेंट में बताइए कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, मैंने पिछले 2 वीडियो में जो गांधी युग से संबंधित है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये सब ऑनलाइनर फॉर्मेट में सब प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी चर्चिल, विंस्टन चर्चिल इनका पूरा नाम था। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं सातवां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा जो कि गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने, गुजरात में स्थित है। और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 8वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो 10वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था। इसमें 7 सदस्य थे, सातों अंग्रेज ही थे। देखते हैं 11वां प्रश्न। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारडोली सत्याग्रह। देखते हैं 13वां प्रश्न। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? 13वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। देखते हैं 14वां प्रश्न। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 14वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं 15वां प्रश्न। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी ने। देखते हैं 16वां प्रश्न।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी कहाँ है? तो 16वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17वें का ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखते हैं 18वां प्रश्न। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। देखते हैं 19वां प्रश्न। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। चलिए देखते हैं 20वां प्रश्न। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 20वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। देखते हैं 21वां प्रश्न। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो 21वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रांत थे जिन्हें बहुमत प्राप्त था। देखते हैं 22वां प्रश्न। भारतीय मुसलमानों को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 22वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। यह लंदन के कैम्ब्रिज विद्यालय का छात्र था। देखते हैं 23वां प्रश्न। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 23वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। देखते हैं 24वां प्रश्न। किसने प्रसिद्ध चंटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो 24वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। देखते हैं 25वां प्रश्न। वर्ष 1932 के पूरा हो गया पूना समझौता होगा। पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दलित वर्ग। देखते हैं 26वां प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो 26वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं 27वां प्रश्न। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो 27वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। देखते हैं 28वां प्रश्न। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो 28वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वहीं जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था, जिसे जेपी मूवमेंट कहा जाता है। देखते हैं 29वां प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा यरवदा जेल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के पुणे में है यरवदा जेल, महाराष्ट्र के पुणे में। देखते हैं 30वां प्रश्न। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि इनमें से किसने नहीं की थी। तो 30वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और ये मेरा 40वां पार्ट था, जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का 40वां पार्ट था। इसमें 30 प्रश्न थे। 1 से लेकर 20 पार्ट सभी में मैंने 20-20 प्रश्न कराए थे। एक पार्ट से लेकर पार्ट 20 तक सब में 20-20 प्रश्न थे। और पार्ट 21 से लेकर 40 तक सभी में 30-30 प्रश्न थे। तो इस तरीके से 1000 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जो लूसेंट और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। और ये सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जाइए वीडियो देखिए। इसके बाद से हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और मेरा स्टैटिक जीके 5 मिनट जीके बूस्टर नाम से शो ऑलरेडी चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।